हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। तो ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी बंद साइड है। हमें बंद साइड से इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ है हमारी 36 इंच। अब 36 इंच में से हमें 7 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देना है। तो 7 इंच को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 29 इंच। तो ये जो 29 आया है उसमें हमें 2 प्लस कर लेना है। 1.5 इंच मोहरी को फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हम मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी हमारी है 6 इंच और उसमें हमें 1 प्लस सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। अभी घेरा बढ़ाने के लिए हमारे पास फैब्रिक कम है, तो उसको ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारी लेंथ आई है उसका हमें हाफ कर देना है। तो ये जो हमारी लेंथ आई थी 31 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो 15.5 आएगा। तो यहाँ 15.5 पर हमें मार्क कर लेना है। अभी ये जो हमने 15.5 इंच पे मार्क किया है उसको नीचे मोहरी तक इस तरीके से क्रॉस में पट्टी रखते हुए लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसको हमें कट कर लेना है। जहाँ पर हमने मार्क किया है उसको कट कर लेने के बाद यहाँ नीचे से भी स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। अब ये जो नीचे का कपड़ा बचा है उसको हम बेल्ट में यूज़ करेंगे और ये जो साइड से पीस निकले हैं उसको हमें यहाँ ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो ये हमारे 4 पीस है और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे घेरा बढ़ाने के लिए। अब यहाँ हम आसन की मार्किंग करेंगे तो वो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि जो बेल्ट है हमारा वो 7 इंच का है और कुल आसन की लेंथ है हमारी 12 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 इंच लेंगे मार्जिन के साथ, तो हमारा 12 इंच का आसन हो जाएगा। इस तरीके से नीचे की कटिंग हमारी हो गई है। अभी हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इसको हमने 4 फोल्ड करके रख दिया है। अभी हम इसकी लेंथ लेंगे। तो बेल्ट की लेंथ हमें चाहिए 7 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच जितना ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करने में जाएगा। इस तरीके से मार्जिन को ऐड करते हुए हम लेंथ लेंगे 9 इंच। यहाँ से हमें इसकी विड्थ लेनी है। तो उसके लिए हमें हमारी हिप का नाप चाहिए। तो हिप है हमारी 36 इंच। अभी कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, तो उसके लिए हमें हिप का भी 4th पार्ट करना है। 36 का हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। तो ये जो 9 इंच आया है उसमें हमें 3 से 4 जितना सिलाई मार्जिन का ऐड कर देना है। इस तरीके से इसकी विड्थ हम रखेंगे 12 इंच। हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो ये जो हमारे बेल्ट के 2 पीस है, दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अभी दूसरी तरफ भी हमें स्टिच करना है। तो इस तरफ पहले हमें थोड़ी सी सिलाई लगानी है, उसके बाद 1 इंच जितना छोड़ देना है और फिर से पूरे में नीचे सिलाई लगा लेनी है। वहाँ से हमारा नाड़ा पास होगा, तो उसके लिए हमें 1 इंच जितना छोड़ देना है। अभी इसको हम खोल लेंगे और इसको इस तरीके से हाफ इंच जितना अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तरीके से दूसरी तरफ भी हमें हाफ इंच जितना फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमें नाड़ा डालने के लिए पट्टी को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम हाफ इंच का दबाव डालेंगे और अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है।
हमारी पूरे में सिलाई लग गई है और यहाँ से हमें नाड़े को पास कर देना है। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट बन गया है। अभी हमें नीचे का पार्ट रेडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे ये साइड के 4 पीस हमने कट किए थे उसको हमें लेना है, और ये जो हमारे घेरे के 2 पीस है उसमें से हम एक पीस को उठाएंगे और ये साइड वाले पीस को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमने लगा ली। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें घेरा बढ़ाने के लिए जो पीस कट किया था उसको हमें अटैच कर लेना है। पार्ट में हमने दोनों तरफ पीस को अटैच कर लिया है। उसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट लेना है और उसमें भी दोनों तरफ हमने पीस को अटैच कर लिया है। जैसे हमारे 2 पीस तैयार है। अभी दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर आसन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। उसी तरीके से दूसरी तरफ के आसन में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। आसन में सिलाई लग जाने के बाद दोनों आसन की साइड को सेंटर में लाएंगे और फिर यहाँ से इतने पार्ट को हमें एक तरफ प्लेट्स डालनी है और यहाँ से इतने पार्ट को हमें दूसरी तरफ प्लेट्स डालनी है। तो अभी हम बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट का जो भी हमारा सेंटर है जहाँ पे हमें नाड़ा लगाना था वो हमारा सेंटर का पार्ट था। उसके ऊपर हमें आसन वाले साइड को बेल्ट के सेंटर में इस तरीके से मिलाएंगे। दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें प्लेट डालना शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें प्लेट डालना शुरू करना है। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स डालते जाना है और सभी प्लेट हमारी सेम साइज़ की आए उसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आपको छोटी प्लेट्स डालनी है। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स डाल सकते हो, लेकिन हम जितनी भी प्लेट्स डालते हैं वो सभी सेम साइज़ की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें पूरे में प्लेट्स डालते जाना है। अब ये जो दूसरी तरफ बेल्ट का हमारा सेंटर है उसके ऊपर ही हमारा जो आसन वाला पार्ट है वो आना चाहिए। वो वाला पार्ट हमारा जहाँ तक आता है वहाँ तक हम जिस तरीके की प्लेट्स डाल रहे थे वही डालते जाना है। तो देखिए ये सेंटर पे अब हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम प्लेट की साइड को चेंज करेंगे। तो पहले हम इस तरफ की प्लेट डाल रहे थे, अभी हमें उससे उल्टा करना है। सामने की तरफ प्लेट्स डालते जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरे पार्ट में प्लेट डाल देंगे। अभी सारी प्लेट्स लग जाने के बाद इस तरफ के पार्ट में हमने थोड़ी सी सिलाई सीधी लगाई थी, तो उसी तरीके से इस तरफ के पार्ट में भी हमें थोड़ी सी सिलाई सीधी लगानी है। तो इस तरीके से हमने पूरे पार्ट में प्लेट डाल दी है।
और देखिए बहुत ही अच्छे से हमने प्लेट लगा ली है। अभी इतना हो जाने के बाद हमें नीचे बॉटम में मोरी को फोल्ड करना है। तो मोरी फोल्ड करने के लिए जो कैनवास आता है वो हमें लेना है और दोनों तरफ की मोरी के लिए हमें कैनवास को कट कर लेना है। तो ये हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अभी इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे। तो सलवार की उल्टी साइड पे हम इसको 1/2 इंच का दबाव डालते हुए इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद फिर इसको एक बार और पलटा लेंगे। और इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग जाने के बाद अभी यहाँ पर हमें एक और सिलाई धार पर लगा लेनी है। तो धार पर सिलाई लगा लेने के बाद सेंटर में हमें एक और सिलाई लगानी है। मैं इस तरीके से क्रॉस पे रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप सीधी सिलाई लगाना चाहे तो उस तरीके से लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमने मोरी को फोल्ड कर लिया है। अभी इसी तरीके से हमें दूसरी मोरी को भी फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए दोनों मोरी को हमने फोल्ड कर लिया है। अभी ये हो जाने के बाद जो हमारी मोरी का नाप था, तो मोरी चाहिए थी हमें 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसी तरीके से दूसरी मोरी में भी हमें 6 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये मार्क हो जाने के बाद यहाँ सेंटर में हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमें सेंटर में 2 बार सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी सेंटर में सिलाई लग गई है। तो ये हमारी सलवार बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।